नैया तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। भगवान हमारे माता पिता, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बंधु, त्वमेव विद्या, त्वमेव सर्वम, त्वमेव माता। हे प्रभु, आप हमारे कौन हैं? आप ही हमारी माता हो। त्वमेव माता च, आप ही हमारी माता हैं और आप ही हमारे त्वमेव बंधु, आप ही हमारा परिवार है, बंधु बांधव। तुम ही हमारे सखा मित्र हो, आप ही हमारा धन हो। हमारा धन क्या है? आपके पास भक्ति है, प्रेम है भगवान के प्रति, अच्छे काम हैं जीवन में, तो आप धनवान हो। धनवान किसे कहते हैं? जिसके पास, सुदामा जी धनवान थे, अमीर थे कि गरीब थे? क्या थे? क्या थे सुदामा? सुदामा जी को दुनिया तो कहती है कि गरीब हैं, पर जरा आप ही बताओ, जिन सुदामा के पांव जगत के पालनहार धोए हैं, जिन सुदामा को जगत के पालनहार अपनी सिंहासन पर बिठाए हैं, वो किस दृष्टि से गरीब हो सकते हैं? सामान्य दृष्टि से तो वो गरीब हैं, ये सब व्यवहार में बोला जाता है, पर जरा सोचिए कि जिन परमात्मा की झलक पाने बड़े बड़े साधु संत जंगलों में तपस्या कर रहे हैं, जिन भगवान के लिए साधु संत पागल रहते हैं, वो कृष्ण पागल हो गए सुदामा के लिए। मित्र आया है, सुदामा सुदामा। बताइए, व्यवहार की दृष्टि में जो गरीब है, आध्यात्म की दृष्टि में वही अमीर है। इसलिए हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन गरीब है और कौन। जिसके पास पैसा है, सोना है, चांदी है, आप उसे अमीर समझते हैं, पर अध्यात्म कहता है, भक्ति की दृष्टि कहती है कि जिसके पास सोना चांदी है वो बहुत गरीब है। जिसके पास भगवान के नाम का, प्रेम का धन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वही सबसे अमीर है। हम लोग अमीरी गरीबी का आकलन सोना चांदी रुपया पैसे से करते हैं। हमारा चश्मा ही खराब है, खराब। अमीरी क्या है? सुदामा जी सबसे अमीर हैं, जिनके लिए सारी दुनिया रोती है भगवान के लिए। हे भगवान, कब दर्शन दोगे, कब झलक दिखाओगे, कब कृपा। आपके सपने में भगवान आ जाएं तो आप खुशी से नाचते हो, आज तो सपने में प्रभु का दर्शन हुआ। सारी दुनिया जिनके लिए रोती है वो सुदामा के लिए रो रहे हैं। जिन कृष्ण के लिए दुनिया रोती है वो कृष्ण किसके लिए रोए? जितना राधा रानी रोई भगवान कृष्ण के लिए, राधा रो रही हैं कृष्ण के लिए, और कृष्ण रो रहे हैं सुदामा के लिए। अब आप ही बताओ अमीर कौन है? इसलिए हम उन्हें याद करें, ये भक्ति है। वो हमें याद करें, ये भक्ति की पराकाष्ठा है, परिपक्वता है। इसलिए आप भगवान को तब तक याद कीजिए जब तक वो आपको याद ना करने लग जाए। शबरी माता, शबरी माता
शबरी ने राम को इतना याद किया कि राम को शबरी की याद आ गई। कहाँ गए भैया, शबरी कहाँ रहती? पूछते पूछते राम जी किसके द्वार चले गए? शबरी के घर। शबरी के घर पहुंचे, शबरी तो पहचान भी नहीं रही, आप कौन हैं? माता मैं राम हूं। अच्छा मेरे राम आ गए, गिर पड़ी। शबरी तो भूल गई राम को, पहचान भी नहीं पाई। लेकिन याद रखिएगा, जब हम जीवन भर उन्हें पुकारते हैं और आखिरी में हम उन्हें भूल भी जाएं तो वो हमें याद कर लेते हैं। आप भूल जाइए, जरूरत नहीं है कि आप आखिरी टाइम उन्हें याद करिए। अंते नारायण स्मृति लिखा तो है भागवत जी में। जीवन का परम लाभ क्या है? अंत में नारायण की स्मृति हो। लेकिन हमारे आचार्य श्री स्वामी श्री रामानुजाचार्य स्वामी कहते हैं कि जरूरत नहीं है कि हम अंत में उनको याद करें। हम जीवन भर भगवान को याद करेंगे तो भगवान स्वयं हमें याद कर लेंगे। हम आखिरी में याद नहीं करेंगे भगवान को। हम आखिरी में क्यों याद करें? हमने सारी जिंदगी प्रभु आपको याद किया है, अब आखिरी में आप हमें याद करो। हम क्यों आपको याद करें? हमें याद करते रहेंगे। सारे हमारे ही कर्तव्य हैं, आपका भी तो कुछ कर्तव्य है, आपका भी तो कुछ धर्म है। इसलिए हम आपको याद आखिरी में नहीं करेंगे। लेकिन एक बात और है, सूरदास जी कहते हैं हम तुम्हें भूल भी तो नहीं सकते। सूरदास जी को मिले कृष्ण और हाथ छोड़ा के चले गए। कथा बड़ी सुंदर है। सूरदास जी के पास आए, क्या हुआ कि एक बार ना राधा रानी और कृष्ण सूरदास जी के पास आए। सूरदास जी पद गाते हैं सुंदर, तो श्याम सुंदर बोले राधा चलो सूरदास जी का पद सुन के आते हैं, चलो। तो सूरदास जी की गोदी में आके राधा जी बैठ गई, एक तरफ राधा जी एक तरफ कृष्ण। सूरदास जी ने पद सुनाया, वो पद सुनाए पूरा होने को आया तो भगवान कृष्ण बोले इशारे से राधा जी जल्दी चलो, बाबा बड़ा चतुर है, पद पूरा करके ना हमें पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं। तो राधा जी और श्याम सुंदर ने राधा जी का हाथ पकड़ा और भागने लगे। और जब भागे तो सूरदास जी समझ गए कि कन्हैया तो छलिया है, दर्शन दे के भाग जाएंगे। तो तुरंत सूरदास जी ने पांव पकड़ लिए राधा जी के, और पांव पकड़े तो पांव तो पकड़ में नहीं आया, पायल पकड़ में आ गई। और राधा जी की पायल टूट के और सूरदास जी के हाथ में आ गई। जब सूरदास जी के हाथ में पायल आई तो कन्हैया दूर खड़े होके बोले बाबा पायल दे दो। सूरदास जी बोले देखो किसकी पायल है? बोले हमारी प्रियतमा राधा जी की है। सूरदास जी बोले कि एक काम करो, पहले राधा जी को यहाँ लाओ, एक पायल है, हम देख लें कि ऐसी ही उनके पांव में दूसरी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि हम किसी की पायल हो किसी को चली जाए। आपकी गिर गई है तो ऐसी ही दूसरी दिखाओ, पहले दूसरी दिखाओ, हमें लगेगा कि ये वही है, उन्हीं की है तो हम दे देंगे। राधा जी ने अपना एक पांव आगे किया, सूरदास जी ने पांव पकड़ा और राधा जी के पांव पकड़े तो पायल वही। सूरदास जी ने अपने हाथ से पायल पकड़ाई और जब पायल पहना रहे थे तो बगल में कन्हैया खड़े, तो पायल तो पहना दी, कन्हैया का हाथ पकड़ लिया सूरदास जी ने। अच्छा सूरदास जी अंधे हैं, देखते हैं नहीं, सूरदास जी का हाथ पकड़ लिया, भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ लिया सूरदास जी। पर भगवान कृष्ण तो सबसे बलवान है, भगवान कृष्ण ने हाथ छुड़ा लिया और छुड़ा के भाग गए। और जब भागे तो सूरदास जी ने एक दोहा गाया। सूरदास जी ने कहा हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोहि, हृदय से जो जाओगे मर्द कहूँगो तो ही।
हे कन्हैया, मैं तो निर्बल हूं, अंधा हूं, तुमने हाथ छुड़ा लिया, चले गए, जाओ जाओ। तुम हाथ छुड़ा के तो चले गए, मेरे दिल से, मेरे हृदय से निकलकर बताओ तो जानूं कि तुम मर्द हो। ये कौन कह रहा? सूरदास जी। किसको कह रहे हैं? भगवान को, कि तुम मर्द हो तो यहां से निकल कर दिखाओ। हाथ छोड़ा के तो चले गए, यहां से निकल के दिखाओ। ये देखो, ये भक्त हैं। भक्त तो भगवान को भी आधीन कर लेते हैं। जिनके आधीन जगत है, जिनके आधीन जगत है, वो जगत के नियंता, जगत के पालनहार जगन्नाथ उन भक्तों के अधीन है, जो भक्त भगवान के अधीन हो जाते हैं। भक्त हो जाए इनके अधीन तो ये हो जाए उनके अधीन। अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्री वध्वजा। भगवान कहते हैं मैं अधीन हूं। किसके अधीन? सुनो, भागवत जी में एक सुंदर सी चर्चा है। अम्बरीश, अम्बरीशो महाभाग सत्य द्वीपवती महीम। सातवां द्वीप के राजा अम्बरीश, अम्बरीशो महाभाग। अम्बरीश नाम के एक राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़े भक्त थे। अपने हाथ से गेहूं पीसते, आटे की रोटियां बनाते। इतने बड़े राजा, लाखों दासियां और दास आगे पीछे डोलते। सारी धरती के राजा थे, सोना चांदी के महलों में रहते थे, सब कुछ था। पर घास की झोपड़ी में, अपने लिए वो घास की झोपड़ी में, राजमहल त्याग कर झोपड़ी। राजा थे, चलाते सब सत्ता थे, पर झोपड़ी में चलाते सब सत्ता थे, पर झोपड़ी में त्याग पूर्ण जीवन जीते थे। घास की झोपड़ी में रहते, जमीन पर सोते, पत्तल पे खाते, अपने हाथ से रोटी बनाते, अपने हाथ से रोटी बनाकर भोग लगाते। भगवान जी को बहुत प्रेम करते। और जब वो चक्की पीसते ना तो पसीना निकलता रहता, तो पीछे खड़े भगवान, सुनो, भक्त क्या, अम्बरीश क्या कर रहे हैं? भगवान के लिए चक्की पीस रहे हैं कि आटा निकलेगा गेहूं से, रोटी बनाएंगे, ठाकुर जी को खिलाएंगे। अब यहाँ वो गेहूं पीस रहे हैं और पीछे खड़े होके भगवान, भगवान उनको पंखा कर रहे हैं। अम्बरीश ऐसे अपने पीताम्बर से। भगवान श्रीमन नारायण, भगवान क्या कर रहे हैं? अम्बरीश जी को हवा दे रहे हैं, और अम्बरीश क्या कर रहे हैं? चक्की पीस रहे हैं। और जब अम्बरीश को लगा कि कोई हवा कर रहा, पलट के देखा तो भगवान बैठे, चरणों में गिर पड़े। प्रभु काहे अपराध करा रहे हो? हम तो आपके दास हैं, और आप देखो हमें पंखा झलका रहे हो, कितना बड़ा अपराध हो। अम्बरीश जी बोले, प्रभु ये अपराध हम सह ना पाएंगे। भगवान बोले, अम्बरीश क्या करूं? ये बताओ मैं किसका ध्यान करूं? मैं किसकी? मैं थक गया बैकुंठ में रहते रहते, मुझे भी सेवा करनी है। किसकी? बोले तुम भक्त हमारी सेवा करते हो तो हमारा भी मन होता है कि हम अपने भक्तों की सेवा करें। हम कहाँ जाएं? तुम दिन भर हमें पंखा झलकाते हो, तुम दिन भर हमें हवा करते हो, हम किसको हवा करें? भगवान भी बैकुंठ में बैठे बैठे थक जाते हैं। तब तो आते हैं राम बन के, कृष्ण बन के, नाना प्रकार के अवतार लेकर। लॉकडाउन था कोरोना काल में, घर में बैठे बैठे आप लोग थक गए कि नहीं? कुछ लोग तो गाड़ी लेके घूम फिर के फिर आ जाते थे घर में, कहीं जाना आना तो था नहीं, तो सड़क में घूम घाम के आ जाते थे। घर में कब तक घुसे रहे? ऐसी भगवान भी बैकुंठ में कब तक घुसे रहे? उनका भी जी करता चलो थोड़ा आज नहा के आए, बढ़िया सरयू जी में, यमुना जी में। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं जरा कृष्ण, और यशोदा का दूध पीते हैं, खेलते हैं। एक दिन क्या हुआ, कन्हैया नंगे पड़े थे यमुना के किनारे, सारे बच्चे थे और नंग धड़ंग पड़े हैं, और काय में बालू में लौट रहे हैं। ये बैकुंठ में रह रहे के थक गए हैं, यहाँ के लौट रहे हैं, चित्तपट्ट हो रहे हैं ऐसे ऐसे यमुना के किनारे। और कन्हैया अकेले नहीं थे, सारे ग्वाला सब नंगे और लेट रहे हैं। और तभी दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी आए तो दुर्वासा जी
को पता चला कि जगत का पालनहार अवतार लेके नंद को छोरा बन के आयो है। तो वो बालक खेल रहे थे, कन्हैया खेल रहे थे, तो संयोग से कन्हैया से आके दुर्वासा जी ने पूछ लिया, छोरा क्या? कन्हैया हाँ बाबा, का है गो? बाबा बोले सुन बेटा, मैंने सुन रखे हो कि नंद को छोरा भगवान है। तो कन्हैया बोले हाँ बाबा भगवान है, बोल का करेगो? दुर्वासा जी बोले भैया वाह नंद के छोरा को पता बताए दे कि वो नंद को छोरा रहे कहां, मैं वहां दर्शन कर लूं। तो कन्हैया बिल्कुल धूल में लिपटे थे और नंग धड़ंग खड़े थे। तो भगवान बोले कि बाबा मैं ही नंद को छोरा हूं। अब तो दुर्वासा जी को मोह हो गया। क्या हो गया? मोह। कैसा मोह? दुर्वासा जी अब भगवान बोल के चले गए और फिर वो यमुना जी में नहाए और नहा के फिर बालू में लौटने लग जाए, फिर नहाए फिर बालू में चित्तपट्ट लौटने लग जाए और ग्वाल वालों के संग कभी कबड्डी खेलें, कभी वो उनकी पीठ में बैठ जाएं, कभी इनकी पीठ में वो बैठ जाएं। अब दुर्वासा जी बोले हे भगवान, ये भगवान तो हो नहीं सकता। यदि यही नंद को छू रहा है तो ये भगवान नहीं हो सकता। क्यों? है नंगा घूम रहा है, बालू लपेटे है, ना इसके पास कपड़े हैं, ना इसके खाने का कुछ ज्ञान है, ना देखो जरा, ये भगवान थोड़ी हो सकता। सोचिए दुर्वासा जी जो दिन रात भगवान का ध्यान करने वाले हैं, जब उनके सामने भगवान आए तो पहचान नहीं पाए। भगवान को कौन पहचान सकता है? भगवान को कौन जान सकता है? जिन्हें वो स्वयं जनाना चाहें, सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें हुई जाए। यदि वो नहीं जनाना चाहें तो भगवान को ब्रह्मा नहीं जान पाए। मुह्यन्त यत् सूरयः, नहीं जनाना चाहें तो दुर्वासा जी नहीं जान पाए, माता सती नहीं जान पाई, देवराज इंद्र नहीं जान पाए। जब नहीं ही जनाना चाहेंगे तो भला आप भला हम कैसे जानेंगे? इसलिए भगवान की सत्ता को, भगवान की माया को, भगवान को जान लेना सबके बस की बात। इसलिए कहता हूं कि तनिक जान करके घमंड ना कर लेना कि हमने सब जान लिया। तनिक जान कर अभिमान ना कर लेना कि हमने सब जान लिया। जो सब जानते थे वो भी कुछ नहीं जान पाए।